हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आजकल हम चैप्टर्स के जो है वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको इसमें वही करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम देखते हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम लेसन 2 जो है वो करने जा रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2400 ईसा पूर्व के बाद किस भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था। बेटे पहले जो था मेसोपोटामिया में सुमेरियन लैंग्वेज जो थी वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व से के बाद जो था इस भाषा का स्थान जो था अक्कादियन लैंग्वेज ने जो था वो ले लिया था। अक्कादियन लैंग्वेज ने ले लिया था, तो इसका आंसर है अक्कादियन लैंग्वेज। ठीक है। इसके बाद है 2000 में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में विकसित होने वाला शहर कौन सा था। दैट इज़ मारी। तो ये बहुत सुंदर शहर बना हुआ था, तो इसका आंसर आएगा मारी। इसके बाद है इन्ना किसकी देवी थी। ये लोग काफ़ी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, तो उनमें से एक इन्ना भी थी। इन्ना वाज द गॉडेस ऑफ द मून, लव एंड वॉर, विंड एंड फायर। तो इसका जवाब है बेटे प्रेम और युद्ध। लव एंड वॉर की जो थी इन्ना, वो गॉडेस थी। इसके बाद है मेसोपोटामिया के जो टूल्स थे वो किस चीज़ के बने हुए थे। कांसे के, ब्रोंज़ के, कॉपर के, स्टोन के या आयरन के। तो बेटे दुनिया में जो सबसे पहले मेटल यूज़ की गई थी वो ब्रोंज़ थी, तो इसका आंसर ब्रोंज़ आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिर कब बने थे। तो इसका आंसर है 5000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी बिफोर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी BCE। तो इसका आंसर 5000 BCE आएगा। इसके बाद अगला है कि अब 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके स्टार्ट हो रहे हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसी है। तो आप बताओगे कि इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है प्लेन्स हैं और वृक्षों से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं, और नॉर्थ में मैदान है और साउथ में रेगिस्तान है। ठीक है। तो प्लेन्स इन नॉर्दर्न ईस्ट, फ्लैंक्ड बाय ट्री कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस, स्टीप इन द नॉर्थ एंड डेजर्ट इन द साउथ प्लेन्स वर फर्टाइल, जो कि उपजाऊ भी हैं। देखो डेजर्ट है साउथ में, फिर भी वो उपजाऊ है। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी थी। तो इसमें आप आंसर लोगे वीट, बार्ले और पीज़, मटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के शहरों में आयात की जाने वाली आवश्यकताओं के नाम बताओ। भी मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो बाहर से क्या क्या चीज़ें मंगवाते थे। तो वो मंगवाते थे दीज आइटम्स वर वुड, लकड़ी थी, कॉपर तांबा था, टिन था, सिल्वर, गोल्ड, शेल, ठीक है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन स्लैब्स। और ये विभिन्न प्रकार के पत्थर के स्लैब मंगवाते थे। दीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम टर्की एंड ईरान, जो कि टर्की और ईरान से मंगवाए जाते थे। इसको अच्छे से याद रखना कि कौन से दो देशों से मंगवाए जाते थे, तो टर्की और ईरान। इसके बाद है मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। ठीक है, और उनका राइटिंग स्टाइल क्या था। राइटिंग स्टाइल कह लो या लिपि क्या होती है। लिपि को होता है लिखने के स्टाइल को बोलते हैं। तो हम बताएंगे कि ये मिट्टी की पट्टियों पर लिखते थे। मिट्टी की जैसे उसको मिट्टी की पट्टी बनाकर उसको सुखा लिया जाता था और फिर उसके ऊपर लिखते थे। तो लिखने के लिए जो थे इनके साइंस थे। ठीक है, और ये साइंस किसके किसके थे, जैसे बैल का चित्र बना दिया, मछलियाँ बना दी, अनाज, संख्या, नौकाएं, औजार आदि के चित्र बना देते थे और विभिन्न चिन्हों से खींचे जाते थे। तो इट इज़ ए पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स रिटर्न ऑन क्ले टेबलेट्स, पिक्चर्स ऑफ ऑक्सन, फिश, ग्रेन्स, नंबर बुक्स, टूल्स एट्सेट्रा वर मेनली जो था ड्रॉन विद वेरियस साइंस। इसके बाद है मेसोपोटामिया के शहरों में लेखन किस समय शुरू हुआ।
इन्होंने कब लिखना जो था वो स्टार्ट कर दिया था? तो आप बताओगे कि जब समाज में, सोसाइटी में लेन देन का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत आई, तब जो था वो तब जो था ये लेखन कला जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। Writing would have begun when society needed to keep records of ट्रांजैक्शन यानी हिसाब किताब, जो क्या लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उसका जब हिसाब किताब रखना होता था, तब जो थे ये लिखने के स्टाइल की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद है मेसोपोटामिया में कितने प्रकार की जो थी बस्तियों का विकास हुआ था, या तो आप बताओगे कि 3 प्रकार की बस्तियां बनाई गई थी। ठीक है, एक तो सेटलमेंट्स डेवलप्ड आर्टिस्टिक टेम्पल्स, की बस्तियों में जो थे आर्टिस्टिक यानी कलात्मक मंदिरों का डेवलपमेंट हुई, बनवाए गए। व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित बस्तियां, कुछ एरिया ऐसे थे जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलप थे। और तीसरा शाही बस्ती या शहर, जहाँ पर राजा या उसकी फैमिली या जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो रहा करते थे। ठीक है, तो सेटलमेंट्स डेवलप आर्टिस्टिक टेम्पल्स, सेटलमेंट्स डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इम्पीरियल सेटलमेंट और सिटीज़। ठीक, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द से आप क्या समझते हो? मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? तो आप बताओगे कि यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मध्य नदी। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये आपको देखो आ सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो आप इसको याद रखना, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। विच हैज़ टू मीन्स द मिडल रिवर। ठीक है, मध्य नदी के बीच का एरिया। अभिलेखित इतिहास की शुरुआत में मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि कैसी थी? तो आप बताओगे कि ये स्टार्टिंग में जो थी वो बंजर थी, अक्खड़ सी ज़मीन थी, तो फिर इसको इन्होंने फर्टाइल बनाया गया था। इट वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड़। इसके बाद है कि बाबुल कब एक महत्वपूर्ण नगर बना था? बेबीलोन है इसका नाम, हिंदी में बाबुल बोल रहे हैं, वैसे बेबीलोन है। तो ये कब एक महत्वपूर्ण सिटी बना था? तो आप बताओगे 200 ईसा पूर्व के बाद जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी जो था वो बन गया था। इसके बाद है बेबीलोनिया को असीरिया प्रभुत्व से किसने मुक्ति दिलवाई थी? तो नेबोपोल्सर था जिसने इसको मुक्ति दिलवाई थी असीरिया के प्रभाव से। ठीक है, बेबीलोन को तो याद रखना 625 BCE में। इसके बाद लास्ट है स्वतंत्र बेबीलोन का लास्ट राजा कौन सा था? तो आप बोलोगे नाबोनीडस, लास्ट ये राजा था। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटे। इसी तरह के क्वेश्चंस और करना जिसकी मैंने आपको PDF सेंड कर दी है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।